हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं साइमा खलील। तो आज की वीडियो में मैं कोई खाना नहीं पका रही। आज हम बना रहे हैं खुश्क मसाले। ठीक है, जो हमारे खानों के तरह तरह के खानों के जो है ना मसाले जो है लज्जत को दुबाला करते हैं और इन मसालों की वजह से जो है हमारे खाने बनते हैं। तो आज हम खुश्क मसाले तैयार कर रहे हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, मसाले बनाने की तरफ। चलिए, तो आज की वीडियो में जो हम पकाने का काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आज हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही मेन है और हमारी रेसिपी का। ठीक है, क्योंकि ये जो मसाले हैं जिनको हम तैयार कर रहे हैं तो ये हमारी रेसिपी जो है इन्हीं की वजह से जो है अच्छी बनती है। लज्जत इनकी वजह से ही हमारी रेसिपी में, हमारे खानों में, सब चीज़ों में आती है। तो ये मसाले जो हैं बहुत ज़रूरी है कि हम जो है ना घर पे तैयार करें। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि जो भी मसाले होते हैं मैं इस तरह से ले आती हूँ अच्छी जगह से, जैसे इम्तियाज़ जैसी मार्केट से ले आती हूँ। इस तरह से पैकेट्स में हमें साफ़ सुथरे मिल जाते हैं। फिर उनको भी हमने कैसे तैयार करना है वो मैं आपको साथ साथ वीडियो में बताती हूँ। ठीक है, कि इनको भी हमने किस तरह से तैयार करना है। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास सारे मसाले जो हैं वो हैं सूखे मसाले हैं जो है कि नमकीन चीज़ों को बनाने के। तो इसमें मीठा बनाने का कोई भी नहीं है। फिर मीठा बनाने का भी हम देखेंगे किस तरह से हमें तैयार करना है। तो यहाँ मेरे पास है दालचीनी। देखिए दालचीनी, ये दालचीनी है। ठीक है, और ये भी पैकेट में, और इसको कोई साफ़ करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो मैं साथ साथ आपको साफ़ करना भी बता दूँगी। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ज़ीरा है। ठीक है, और ये भी ज़ीरा है। ठीक है, ये पहले का पैकेट पड़ा हुआ था, आधा पैकेट है, इसमें से मैंने खोल के यूज़ भी किया है, लेकिन अभी हम इसको भी यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास है मोटी इलायची, बड़ी वाली। ठीक है, ये बड़ी इलायची है। यहाँ पर मेरे पास लौंग है, यहाँ पर काली मिर्च है, ये मेरे पास बादियान का फूल है। ये भी जो है ना गरम मसाले का एक वो होता है, गरम मसाले का हिस्सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी इलायची है, धनिया है, सूखा धनिया जो होता है वो भी पैकेट है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास जैतरी है, और ये गोल वाली मिर्च है, यहाँ पर कुटी हुई मिर्च है, और यहाँ पर हल्दी है, ये जो है मेथी दाना है। ठीक है, ये मेरे पास जो है ना वो लाल मिर्च का पैकेट है। ठीक है, ये जो पाउडर फॉर्म में लाल मिर्च मिलती है पिसी हुई। ठीक है, तो ये खालस जो है लाल मिर्च होती है। ठीक है, तो हम घर में भी पीस सकते हैं। अगर हमारे पास सूखी हुई लाल मिर्च होती हैं तो हम इसको पीस सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट टाइम करने के लिए जो है ना ये पैकेट भी बेहतर रहता है। ठीक है, तो बाकी ये वाले मसाले जो होते हैं इनको हम साफ़ करके भून के फिर पीसते हैं, क्योंकि हमारे जो मसाले हैं वो साफ़ सुथरे अपने हाथ से बनाए हुए, हमें भरोसा होता है कि इनको हमने खुद साफ़ किया है। सारी मट्टी डस्ट इनके अंदर से जो होती है वो हम साफ़ कर लेते हैं, चुन लेते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, और अभी मैं आपको बताऊंगी कि इनको साफ़ करना है कैसे पहले, और फिर भूनना है कैसे, ये सब मैं आपको बताती हूँ। मैं सारे मसालों को पीस के भून के जो है अपने पास मैंने डब्बों पे लेबल करके रखे होते हैं। इस तरह से आप भी इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो भी बर्नियाँ डब्बे होते हैं तो उनमें जब हम मसाले भरते हैं तो उनके ऊपर हम लिखा हुआ होता है ना, तो हम फ़ौरन से उठा लेते हैं। ठीक है, तो कभी कभी मसालों के कलर और ये चीज़ें जो है ना एक साथ मिल जाती हैं तो हमें पहचान नहीं आती है। तो इस तरह से लिखे हुए लेबल किए हुए होते हैं तो हम आसानी से फटाफट जो मसाला हमें चाहिए होता है वही उठा लेते हैं। ठीक है, तो ये मेन काम जो होता है महीने के शुरू में या एंड में, जिस तरह भी आपको टाइम मिलता है, जब आपके पास मसाले ख़त्म हो जाते हैं तो एक ही दफ़ा कट्टे लाकर इस तरह से हम बना के अपनी बर्नियों में साफ़ करके भून के इस तरह से बर्नियों के अंदर भर के रख लेते हैं। तो हमें पूरा महीना जो है हमारे आसानी से गुजर जाता है। जितनी हम रेसिपियाँ बनाते हैं हमें अलग अलग जो है ना छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब हम धनिया को निकाल लेते हैं इस परात के अंदर। ठीक है, इस तरह से परात के अंदर निकाल लेते हैं। अच्छा, इनको धो भी सकते हैं क्योंकि इनके अंदर थोड़ी मिट्टी होती है, कंकर्स भी कभी कभी होते हैं, लेकिन मैंने जो एक दो दफ़ा में देखा है कि जो इम्तियाज़ से हम मसाले लेकर आते हैं उनके अंदर मुझे कभी कोई कंकर वगैरह नहीं मिला, क्योंकि ये पैकेट्स के अंदर होते हैं तो ये चुने हुए होते हैं। लेकिन इनके साथ ये जो डंडियाँ वगैरह होती हैं तो इनको हम अच्छी तरह से यूँ हाथ से मसल लेते हैं, यूँ करके मसलेंगे इनको अच्छी तरह से ताकि ये झड़ जाएँ। तो फिर इनको हम जो है ना अच्छी तरह से वो निकाल देंगे सारी इस तरह से। सारे मसल लिए हैं। अब इनको जो है ना इस तरह से करके हम इस तरह से सारा मसाला एक साइड पे करेंगे, सारा धनिया,
और इस तरह से जैसे हम चावल चुनते हैं इस तरह से करके इसमें नज़र घुमाएंगे। कोई हमें पत्थर या कोई इस तरह की कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो होती है वो भी हम निकाल देंगे इस तरह से करके। तो देखिए यहाँ पर जो भी कचरा था वो सब सामने आ गया है। ठीक है, इस तरह से जो है सामने ले आए हैं हम। इसको हम एक साइड पे करके निकाल देंगे और अब इसको जो है ना भूनने के लिए रखेंगे। ठीक है, भूनेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर मैंने इनको भूनने के लिए है जो है कढ़ाई में डाल दिया है, क्योंकि आप तवे पे या फिर पैन में भी भून सकते हैं, इनका कोई मसला नहीं। लेकिन मेरे पास थोड़े ज़्यादा मसाले हैं तो मैंने इसके लिए कढ़ाई यूज़ कर ली है। ठीक है, और इसके लिए मैंने लो फ्लेम, बिल्कुल लो फ्लेम रखा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता, इनका कोई हमें कलर नहीं चेंज करना, इनको कोई हमें जो है ना ज़्यादा भूनना नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा इनको भून लेते हैं ना तो भुने हुए मसालों से ये होता है कि अगर हमारे मसाले महीने भर पड़े रहते हैं तो इनके अंदर किसी किस्म का कोई फंगस या किसी किस्म का कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगता है, क्योंकि भुने हुए मसालों की ये चीज़ होती है कि इसमें जो है ना किसी तरह का कोई ज़्यादा कोई फंगस वगैरह जो या कीड़ा वगैरह जो है नहीं लगता है, क्योंकि इनके अंदर जो मॉइस्चराइज़र वगैरह होता है थोड़ा बहुत वो सूख जाता है और अच्छी तरह से ये सूख जाते हैं और पीसने के बाद इनको हम बर्नी में बेइख्तियारी से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो धनिया हमारा जो है वो भुन चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको इस परात के अंदर हम निकालेंगे इस तरह से करके, परात के अंदर निकालेंगे। थोड़ा सा ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा तो फिर इसको हम जो है ना अपने भोंगे में निकाल लेंगे इस तरह से जो है। सॉरी, मेरा एक हाथ है, एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, मेरे पास आज हेल्प के लिए कोई नहीं है। चलिए तो धनिया का काम हुआ भूनने का ख़त्म। ठीक है, अब ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, इसको हम साइड में करते हैं। ठीक है, अब हम फिर अपनी परात में जो है अब ज़ीरा निकालते हैं। चलिए तो ज़ीरा भी अब हमने पैकेट से निकाल लिया है। अब हम ज़ीरे को भी जो है इस तरह से पहले हम अच्छी तरह से इसके अंदर देखेंगे, इस तरह से कोई भी कंकर वगैरह इस तरह से करके, जिस तरह से हम दाल को साफ़ करते हैं इस तरह से पहले इसके अंदर कोई कंकर, कोई कीड़ा वगैरह, तो इस तरह से हम देख लेंगे पहले सारा इसको। और फिर हम जो है देखिए तो ये छोटा सा काला सा हमें कुछ मिला है, तो इस तरह से जो है ये चीज़ें जो होती हैं ये पिस जाती हैं बीच में। और ये देखें ये कुछ इस तरह का कीड़ा है, तो इसी तरह ये अगर हम बेइख्तियारी में इसको साफ़ नहीं करते, चुनते नहीं हैं, और पता नहीं ये ज़िंदा है या मुर्दा है, खैर मैंने इसको निकाल दिया है। तो इसीलिए हमारा जो ना मसाले चुनना, साफ़ करना, हम कितनी भी अच्छी जगह से ले आएँ लेकिन उनमें कुछ ना कुछ जो है ना इस तरह का निकल आता है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो निकल आती हैं। ठीक है, इनको अच्छी तरह साफ़ ज़रूर करना चाहिए। देखिए ये होते हैं कंकर जो हमें नज़र भी नहीं आते हैं, इस तरह के जो हैं ये छोटे छोटे इस तरह के जो होते हैं, ये चीज़ें हमें चुन के निकाल लेनी है। ठीक है, इस तरह की। अब मैंने इसको चुन तो लिया है। ठीक है, अब मैं इसको अच्छी तरह से हाथ से यूं करके मसल लूँगी ताकि इसके अंदर भी जो डस्ट वगैरह है सारी नीचे आ जाए। फिर मैं इसको झटक लूँगी अच्छी तरह से परात में ही। ये मसला जा चुका है सारा, इसको जो है ना मैं इसको झटकती हूँ। ठीक है, और इसको ना ज़ीरे को हम धो भी सकते हैं, छाननी में डाल के धो भी सकते हैं, लेकिन इसको सुखाने के लिए टाइम चाहिए, जो कि अभी मेरे पास नहीं था। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो है आम दुकानों से जो लेकर आते हैं उससे थोड़ा सा इसमें डस्ट वगैरह इतनी नहीं होती है। जो मोटी मोटी चीज़ें चुनने की होती हैं वो मैंने चुन ली हैं, तो अब मैं थोड़ा इसको झटकूँगी। झटकने से ही वो डस्ट जो है हमारा निकल जाएगा, जो थोड़ा बहुत होगा इसके अंदर। तो थोड़ा सा हमने मसल लिया, ये देखें ये सारा जो ना इस तरह से झटकने से। चलिए तो देखिए यहाँ पर जो साइड में आ गया है, पीछे ये साफ़ आ गया है। ठीक है, और ये इसमें जो है मट्टी और छोटे छोटे जो हमने इसको मसला था तो उसके साथ से जो छिलके मिलके हैं वो सारे आगे आ गए हैं। कुछ ज़्यादा कचरा जो है वो बाहर गिर गया है, थोड़ा बहुत इसके अंदर रह गया, तो इसको हम हाथ से निकाल देंगे। चलिए तो अब दोबारा से हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रखा है, चूल्हा ऑन किया है और स्लो आंच पे जो है ना इसको भी हम भूनेंगे। और थोड़ी देर जो है ना 5 मिनट तक हम इसको भूनेंगे, लेकिन 5 से भी कम भूनेंगे, क्योंकि इसको हमने कलर चेंज नहीं करना है। जैसे इसकी खुशबू अच्छी सी आनी शुरू हो जाएगी और ये भुन जाएगा तो मैं इसको जो है ना चूल्हे का फ्लेम बंद कर दूँगी और फिर इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी।
यहाँ पर जो मसाले, इसको ज़ीरे को जो है भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। ज़ीरे को जो है सूखे धनिया से ज़्यादा भूनना पड़ता है, इसलिए कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मॉइस्चराइज़र, ज़्यादा गीला गीला होता है। तो जब सूखे मसालों को हम पीस के रख लेते हैं तो उसमें ये होता है कि वो उसमें जो सिल्लापन होता है वो मसालों को ख़राब करने का बायस बनता है। तो इसीलिए हम जब भून लेते हैं तो ये एकदम से खुश्क हो जाते हैं और भुने हुए मसालों की खुशबू भी ज़्यादा हो जाती है। अब देखें, आपको इसका कलर भी थोड़ा चेंज दिखाई दे रहा है और अच्छी तरह से भुन गया है। पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई है। मैं चूल्हे को, फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसको इसी तरह से थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी देर में मैं हिला के करती रहूँगी ताकि कढ़ाई हमारी गर्म है तो ये नीचे से जल ना जाए या ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। तो इसको इसी में हम ठंडा होने देंगे। चलिए, तो जब तक हमारा ज़ीरा ठंडा हो रहा है, यहाँ पर जो मैंने हैं सारे मसालों के पैकेट खोलकर इसमें डाल लिए हैं। ये देखें, सब दालचीनी, बड़ी इलायची, सारा लौंग, काली मिर्च, सब चीज़ें। तो ठीक है, मैं सारे मसाले पीसूँगी नहीं। इसमें से भी मैंने मिक्स किए हुए भी थोड़े मसाले, गरम मसाले रख लूँगी। ज़ीरा भी आधा साबुत रखूँगी, आधा पीसूँगी, सूखा धनिया भी इसी तरह। तो इसी तरह यहाँ पर मैंने डब्बियों के अंदर जो है ना अलग अलग चीज़ें भी सेव कर ली हैं, क्योंकि कभी कभी हमें जो है ना अलग चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। लौंग है, काली मिर्च है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, यहाँ पर मेरे पास पुदीना है जो मैंने घर में सुखाया हुआ है। तो इसी तरह आप लोग सुखा के चीज़ें जो है, धनिया, पुदीना, इन चीज़ों को सेव कर सकते हैं। जब कभी हमारे पास नहीं होती है तो हम इन सूखी चीज़ों से भी काम चला लेते हैं। देखिए, तो मैंने झटक के साफ़ किया है। पहले से आपको कितने साफ़ सुथरे नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह इनके अंदर भी थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह होती है, इनको भी थोड़ा हाथ से मसल के अच्छी तरह से झटक लेते हैं ताकि सब चीज़ें जो मिट्टी वगैरह है, एक्स्ट्रा जो होती चीज़ें, तो वो निकल जाए इनके अंदर से। ठीक है, तो अब हम इनको भी सेव करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारे किचन का थोड़ा सा स्विच का मसला आ गया, तो मैं इसको कमरे में लाकर जो है ग्राइंड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने गरम मसाले सबसे पहले ग्राइंड करूँगी। चलिए, यहाँ पर हमारा गरम मसाला सारा पीस गया है। अब हम धनिया पीसेंगे। ठीक है, इसमें हमने धनिया डाल दिया है। चलिए, यहाँ पर धनिया पाउडर भी पीस गया है। अब हमारा यहाँ पर है ज़ीरा। अब हम ज़ीरे को पीसते हैं। चलें, तो ये सारा हमारा पीसने का काम जो है, तीनों मसाले पीस कर ख़त्म हो गया है। पीसने का काम ख़त्म हो गया। ये हमारी क्यूट सी मशीन ने जो है सारा मसाले पीस के रख दिए हैं। अब हम इनको अपने किचन काउंटर पे लेके जाएंगे। चलिए, तो अब हम इनको किचन काउंटर पे ले आए हैं। ठीक है, पीस कर। ठीक है, ये सारे पीस गए हैं। तो यहाँ हमारे मसालों की दुकान जो है वो तैयार हो गई है। यहाँ मैंने साबुत मसाले जितने भी सेव करने थे वो भी कर लिए हैं अलग अलग बॉटलों में, क्योंकि कभी कभी हमें साबुत मसालों की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो पीसे हुए हमें अलग कर लेनी चाहिए और साबुत जो है ना अलग कर लेनी चाहिए। यहाँ ये ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और मिक्स मसाले को जो है अलग पीस लिया है। ठीक है, और ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर में अलग रखूँगी। किसी किसी चीज़ों में हमें जो है ना सारा मिक्स मसाला जो है ना वो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गरम मसाला कहीं खाली हम ज़ीरा की ज़रूरत पड़ती है, कहीं खाली धनिया की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ साबुत चीज़ें जो हैं ये भी हैं। अब मैं इन सबको जो है ना अपनी बर्नियों में सेव करूँगी। और अगर मेरे मसाले तैयार करने की वीडियो आपको पसंद आए, तरीका पसंद आए, तो आप भी ज़रूर इसी तरह से सेव कीजिएगा। मैंने आपको बताया है 1 महीने के लिए मसाले तैयार करने का, लेकिन मेरे पास जो मसाले तैयार हुए हैं ये मेरे जो हैं 2.5 से 3 महीने चल जाएंगे, क्योंकि मेरे पास इतनी क्वांटिटी में सारे तैयार हो गए हैं मसाले। तो ये मेरे पास आराम से 3 महीने चलेंगे। तो मैं इनको 3 महीने तक जो है ना सेव करके रख सकती हूँ, क्योंकि मैंने इनको अच्छी तरह से भून लिया है और अच्छी तरह से पीस लिया है। साबुत मसाले भी मैंने साफ़ करके रख लिए हैं, तो मैं आराम से 3 महीने सुकून से निकाल सकती हूँ। ठीक है, चले, तो यहाँ पर हमारे घर पे जो खुश्क मसाले तैयार करने की वीडियो है वो कंप्लीट हुई। तो अगर मेरे मसाले तैयार करने की तरीका आपको पसंद आए तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में लगे हुए घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।